हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यूट्यूब में आप लोगों के लिए फैंसी मुर्गी का कलेक्शन लेकर के आते ही रहते हैं। फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम पॉलिश कैप लेकर के आए हैं। ये पॉलिश कैप बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर का पॉलिश कैप है, सिर में कैप है इसके। और ये जो है ये ब्लैक कलर का है, सिर में कैप है। ये लोग बहुत अच्छे से दाना खा रहे हैं। और उसके साथ में जैसे आप देख पा रहे हैं, ये अच्छे साइज़ में भी है। ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के थे। देखिए हमने इसको कैसे रखा है। ये एक केज लिया है। इस केज ये जस्ट हमारे किचन के जस्ट नीचे में है ये। और इस केज में देखिए आराम से मतलब 7 मुर्गियां हैं। जब तक ये थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती और थोड़े मजबूत नहीं हो जाते तब तक हम इसको यहीं पे रखेंगे दोस्तों। हमारा तरीका थोड़ा समझिए, और मुर्गी बच्चे 100% बचाने का जो हमारा जो एक टारगेट होता है वो कैसे पूरा होता है उसको भी आप देखिए। क्योंकि फैंसी मुर्गियां बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं दोस्तों, और इसको मंगवाने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक भी अगर नुकसान हुआ तो फिर हमारे यहाँ उसका ब्रीडिंग टूट जाता है। इसलिए हम इसको इतने सुरक्षित तरीके से रखें हैं इसको, ताकि नुकसान ना हो बोल करके। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बॉटल हमने कटिंग करके लगाया है, क्योंकि इससे पहले देखिए समझने वाली बात ये है कि ये डब्बे में हमने दिया था। इस डब्बे पे जब वो लोग ऐसे करके मारते थे तो नीचे काफ़ी गिर जाता था। ये देखिए नीचे दाना गिरा हुआ है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि दाना बर्बाद हो, क्योंकि दाना भी महंगा है। प्लस क्या है कि अब उनको दिए हैं तो वो खा लें अच्छे से, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा दिए हैं। तो बेस्ट तरीका ये है दोस्तों कि ये खूबसूरती के चक्कर में ना जाएं। वो तो अच्छा चीज़ है रहने के लिए, लेकिन हमने ये समझा कि ये जो बॉटल आप देखे हैं इसी के साथ में आया हुआ था। हमारे मित्र हैं जिन्होंने ये भेजा था, बहुत अच्छे से पैकिंग करके भेजा था। ये जो बॉटल है देखिए, हमने इस बॉटल को ऐसा करके काट लिया है और इसको तार से ऐसा बांध दिया है ताकि ये हिले ना बोल करके। अब अगर ये यहाँ मारते हैं, देखिएगा गौर से, ये यहाँ मारते हैं तो ये वापस आ रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। ये वापस यहीं पे घूम जा रहा है, ठीक है। तो इससे बर्बाद नहीं होगा दोस्तों। पहले तो हम इसको धान और गेहूँ और चावल इस टाइप का मिक्स कर दिए हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं अभी। देखिए गौर से, इसमें धान भी है, गेहूँ भी है और चावल भी है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब ये 2-2 4-4 दाना इसको खा रहे हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ में देखिए हमने ये पानी देने का भी जो तरीका है, हम बार बार बोलते हैं पानी आप इस तरीके से दीजिए। 1 लीटर जो है एक दिन में आप चेक कर लीजिए। इसमें आपको मेडिसिन मिलाने में भी बहुत सुविधा होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुविधा और हेल्पफुल है ये। आप चाहें तो इसमें विब्राल मिला दें, ऑस्टोवेट मिला दें और उसके साथ में कुछ भी मिला दें अपनी मुर्गियों को। ये बहुत अच्छा आइटम है, इससे पानी भी बर्बाद नहीं होता है। देखिए ये 1 लीटर आराम से चल जाता है। आप चाहें तो इसमें 2 से 4 लीटर का बॉटल भी फिट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का जो थिकनेस है इसको मजबूत देना होगा। ऊपर की थिकनेस मजबूत देने से क्या होता है कि बॉटल का जो लास्ट प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये मस्त आराम से ये है और अच्छा चल रहा है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, ये पानी का हमने बता दिया। और ठीक हमने इसको नाली के पास रखा है, नीचे नाली है। तो सवेरे एक बार जब हमारा बोर चलता है, आप जैसे देख पा रहे हैं ये पाइप वगैरह है, तो बोर चलता है तो यहाँ पे आसानी से हम इसको वॉश कर देते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हम इसको वो देते थे बैठने के लिए, जैसे कि हमने इसको दिया हुआ है, ये बैठने के लिए दिया था हमने। तो इन्होंने क्या किया, पूरा फाड़ दिया इसको। ये पुट्ठा है दोस्तों, पुट्ठे को इन्होंने पूरे पंजे मार मार के पुराना होने के बाद फाड़ देते हैं। होता क्या है, इसका रीज़न भी बताएंगे इसको देने का। क्योंकि आप ऐसे खुले में रखे हैं तो ज़्यादा करके जो मच्छर आता है, मच्छर आकर के इनके पैरों को काटता है और उसके बाद चिकन पॉक्स का एक समस्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो उससे बचने के लिए आपको नीचे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी दीजिए, छोटा सा जगह में दीजिए। जैसे कि हमने अब ये पुट्ठा दे करके देखा, तो पुट्ठे को अक्सर ये लोग क्या है फाड़ देते हैं। छोटे बच्चों के लिए पुट्ठा ठीक रहता है। तो हमने अब लकड़ी दे दी है। देखिए वो लकड़ी के ऊपर में कुछ बालू वगैरह है, उसको खाने में ये लोग मस्त हैं। अब सोच रहे हैं छोटे वाले ट्रे में मिट्टी डाल करके देंगे। देखिए कैसे नहा रहे हैं, वो नहाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनमें भी छोटा छोटा जो बात है उसको भी समझना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करके ये है। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि अक्सर हमने देखा है कि बॉयलर फीड हुआ या कुछ भी हुआ, उसको दाना अगर गिरा देते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है हमें। वो नुकसान से बचने के लिए देखिए हमने ये
ये एक सिस्टम ईजाद किया है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जैसे कि मसाले के 2 डब्बे या तो फिर लंबे 2 डब्बे ले करके उसी में जस्ट हमने कटिंग किया है। देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को, इस डब्बे को हमने नीचे से कट कर दिया है, यहाँ से कट करके ऐसे चंद्रमा आकार का निकाल दिया है, ठीक है। और उसी के साथ में इसको पैक कर दिया है दोस्तों। ये इसी साइज़ का ही डब्बा है, ये इसी का डब्बा है। उसके बाद हमने उसको अच्छे से दबा दिया है, तरीके से नीचे से ऐसे करके दबाते हुए इसको तरीके से नीचे से दबाते हुए नीचे को हमने स्लिम रखा है और ऊपर को धीरे से यहाँ पे एक डब्बा और जोड़ दिया है और उसके ऊपर में ये जोड़ दिया है। चाहे तो हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसा करके, और ऊंचा करने के बाद हम यहाँ पर उसको लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ से ऐसा करके डाल करके दे सकते हैं। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दे देंगे, मान लीजिए कि पानी वगैरह गिर गया या तो फिर वो लोग नहीं खा पाए, तो बॉयलर दाना भी कई बार जाम हो जाता है, आपको दाना भी चेंज करना रहता है। देखिए मुर्गी बहुत अच्छे से यहाँ से उठा करके खा रही है, एक भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। और एक बात, नीचे में जो डब्बा लगा है उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। नीचे में जो डब्बा लगा है उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि अगर मुर्गियाँ ऐसे करके खाती हैं, चोंच मारती हैं, देखिएगा ये ऐसे चोंच मारती हैं और ये दाना अगर गिरता भी है तो वहीं पे गिरेगा, जिससे कि मुर्गियाँ फिर वहाँ से उठा करके खा लेंगी। जैसे अभी ये जाएंगी खाने के लिए, देखिए ये, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है ना। और कम से कम 2-4 ठो ही अगर वैसे बैठने का जगह मिल जाए उनको, तो देखिए कैसे खेल रहे हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो वो भी अच्छा चीज़ है कि आप उनको बैठने उठने के लिए दें। और हाँ, मच्छर के बारे में बात कर रहे थे, तो मच्छर आकर के ओपनली उसके पैर में काटने लगता है। तो आपको क्या है, ऐसे बैठने का अगर आप जगह देते हैं तो मुर्गियाँ उसके ऊपर बैठ करके जब नीचे घुस जाती हैं तो उनके पैर फ़िलहाल सेफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद बचता है फेस, तो फेस को भी वो लोग पीछे से घुमा करके पंखों के नीचे डाल देते हैं, तो मच्छर का समस्या नहीं आता है। तो ये एक बड़ा समस्या है चिकन पॉक्स का। तो चिकन पॉक्स एक्चुअल में गंदगी की वजह से होता है दोस्तों, और बोल नहीं सकते कि गंदगी की वजह से ही होता है, कई बार सीजनली ऐसे चलता है जो मतलब हो जाता है। और चिकन पॉक्स अक्सर गंदगी की वजह से होता है। और देखिए आप थोड़ी सी साफ़ सफाई पे ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से चिकन पॉक्स नहीं होगा, है ना। और अगर थोड़ा मोड़ा आता है तो इस टाइप का कुछ इस्तेमाल कर लें या जान लें। आसपास अपने यहाँ जो पोटेशियम परगैनेट होता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीमेंट टैंक, हमारा जो मछली पालन का जो सिस्टम है उस पर हमने डाला है, तो उसको हमने सफाई किया है दोस्तों। तो उससे छिड़काव कर दें तो उससे बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाता है, पानी कहीं रुकना नहीं चाहिए, पानी भी साफ़ हो जाता है। ये जैसे कि नाली में थोड़ा सा पानी दिख रहा है, तो जब भी ये यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग बाथरूम वगैरह, तो यहाँ से सीधे वो निकल करके पीछे चला जाता है तालाब में। और तालाब में जैसे ही वो पहुँच जाता है तो फिर वहाँ पर भी मछलियाँ हैं, तो जिस तालाब में मछलियाँ होती हैं वहाँ पर फिर वो नहीं होता है, मच्छर वगैरह नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया। और देखिए जाली का जो गेट है, ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। ये इस टाइप का जाली है, ठीक है, ये गेट है। और ये यहाँ फंसाने का है, जिसको हम अभी फंसा के दिखाएंगे। ये यहाँ ऐसे फंसा दिए और ये ऊपर हुक है, देखिए ये हुक है। अब ये जाली इतनी मजबूत हो गई है कि ये नहीं खुलेगा। ये एक्चुअल में हमारा पर्शियन कैट का जाली है। पर्शियन कैट जब बच्चे देती है तो उसको लगाते हैं। ये इमरजेंसी में, बहुत इमरजेंसी में जब ये आया था मुर्गियाँ, तो हम इमरजेंसी में इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यूज़ जब भी करते हैं तो दूसरा जब भी कुछ रखते हैं तो सैनिटाइज़ करके रखते हैं दोस्तों। ये भी एक जाली है, लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि इसका जो होल है ये इतना बड़ा है कि अगर हम बाहर में रखते हैं तो एक बार क्या हुआ था, इसमें हमारे इम्पोर्टेंट कुछ मतलब कबूतर थे, पिजन्स थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट, तो बिल्ली इसमें आकर के अंदर से हाथ घुसा करके बहुत सारे कबूतर को नुकसान कर दी, पंजा मार दी, वो चारों के चारों को ख़त्म कर दी बहुत ज़्यादा। इधर से जब फड़फड़ाए तो उधर जा करके, और शाम को रात को देखने नहीं सकते हैं बिल्लियाँ, इसीलिए हम इसमें हिम्मत नहीं करते हैं रखने का। इसमें हम ऐसे जानवर रखते हैं जैसे बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, है ना, या तो फिर दिन में जैसे सवेरे कोई लेने के लिए आ रहा है उस समय में ले करके शाम तक देना है, तो उसमें रात के लिए इसमें हम नहीं रखते हैं। और अगर रखेंगे तो वो हमारी बिल्ली का कमरा है, जैसे आप देख पाएंगे वहाँ पर, और नज़दीक से आपको दिखा देंगे जा कर के फिर कभी, क्योंकि बिल्लियों के ऊपर हम अलग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और ये हमारा छोटा सा गार्डन है जिसमें आप देख पा रहे हैं केलावती, जिसको जन्नती फूल बोलते हैं, वो भी लगा हुआ है हमारे घर में। और ये हमारे पिजन्स का सेटअप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आज हम आपको पॉलिश कैप का अपडेट दिए। अगर आपको लगे तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। इतने में ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस टाइप का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।